आपका अपने YouTube चैनल अटल एकेडमी पे। मैं इंद्र मोहन आज आपको आर.एस. अग्रवाल के अंदर जो लाभ तथा हानि का टॉपिक है उसके अंदर पीछे हमने 5 भाग करवा दिए हैं। अगर आपने वो 5 भाग नहीं देखे हैं तो अटल एकेडमी की प्ले लिस्ट पे जाके वो 5 भाग भी देख लीजिए दोस्तों। बेसिक से हमने क्वेश्चन करवाए हैं और इजी ट्रिक के साथ करवाए हैं और इजी से इजी कंसेप्ट के साथ करवा रहे हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। ये जो क्लास है अटल एकेडमी के ऊपर दोस्तों, ये उन एग्ज़ामों के लिए है जो स्टूडेंट हैं CISF, CRPF और BSF, GD कांस्टेबल और SSC की तैयारी कर रहे हैं और जो रेलवे के अंदर ग्रेड D की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष तौर पर ये क्लास है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इन एग्ज़ामों में से किसी एक की भी तैयारी कर रहे हो तो आप 3 मंथ के लिए अटल एकेडमी के साथ जुड़िए और अपना करियर बनाइए दोस्तों। अगर आप 3 मंथ के लिए जुड़ जाते हो तो आपका जो एग्ज़ाम है वो निश्चित ही दोस्तों क्लियर हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक लाभ तथा हानि। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। कल तक हमने 40 क्वेश्चन कर लिए थे, अब करने जा रहे हैं 41वां क्वेश्चन। और ध्यान देने वाली जो बात है दोस्तों, आप साथ साथ नोट भी करते जाइए और अगर आप नोट नहीं करते हो तो मोबाइल के अंदर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि कल को कोई एग्ज़ाम आपके सामने आता है तो आप उसको आसानी से कंडक्ट कर पाएँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक लाभ तथा हानि। तो 41वां क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके वो बात आप पूछ भी सकते हो, या आपको फ़ोन पे बात करनी हो, फ़ोन पे कोई पूछना हो तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया है दोस्तों, इस पर भी कॉल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो 41 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या दिया गया दोस्तों, वो दिया गया है कि 250 केले बेचने पर 250 केले बेचने पर 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो बताना क्या है दोस्तों, बताना है लाभ प्रतिशत पता करें। अब क्या कहता है दोस्तों, उस व्यक्ति ने, एक जो दुकानदार है, फल विक्रेता है, उसने 250 केले बेचे और वो 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। किस पर? 250 पर। मतलब क्या है दोस्तों, जब उसने 250 केले बेचे तब 50 के बराबर क्या हुआ, उसको लाभ हुआ। अब देखते हैं कि शुरू के अंदर उसने केले जो खरीदे थे वो खरीदे कितने थे। तो क्या करेंगे दोस्तों, जो ये 50 केले दिए गए हैं ये इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, जो वस्तुएं खरीदी गई थी उनका क्या आ जाएगा, मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, खरीद मूल्य बराबर 250 में से क्या कर देंगे, जितना लाभ हुआ है दोस्तों। अगर हानि हो तो मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी बताया है, पिछले वीडियो में यही बताया दोस्तों कि अगर हानि हो तो इसमें जुड़ जाता है और अगर लाभ हो तो इसमें से घटाना पड़ता है इसको। तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 50 है। अब कितना है हमारा, जो खरीदी गई वस्तु थी वो आ गई हमारे पास 200 के ऊपर 50 का क्या हुआ है दोस्तों, लाभ हुआ है। अब वो कहता है कि लाभ का प्रतिशत बताओ। तो दोस्तों 200 वस्तुएं थी, 200 वस्तुओं पर 50 का लाभ हुआ है।
जब भी हमारे पास लाभ प्रतिशत निकालना होता है दोस्तों, तो क्या करते हैं, जो खरीद मूल्य होता है उस पर ही लाभ प्रतिशत पता करना होता है। मान लीजिए उसने 200 रुपए वाली वस्तु 250 रुपए में बेच दी। 200 रुपए वाली वस्तु कितने में बेची थी, 250 रुपए में। तो 250 में से 50 माइनस कर देंगे तो हमारा खरीद मूल्य आ जाएगा। और लाभ कितना हुआ दोस्तों, मान लीजिए 50 रुपए उसका लाभ हुआ है। जब वस्तु को खरीदेगा तब ही क्या करेगा दोस्तों, बेचेगा। तो 200 रुपए की खरीदी थी और 50 रुपए ऊपर बेच दी, 50 रुपए लाभ में बेच दी और 200 रुपए की खरीदी थी। तो यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे निकाल देंगे हमारा प्रतिशत कितना आएगा। तो 50 चौके होता है दोस्तों 200 और 25 चौके होता है 100। तो उसका कितना आ जाएगा दोस्तों, 25% क्या है, उसको लाभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, बस इजी सा कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं करना है। चाहे इस तरह से इससे संबंधित और क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाभ तथा हानि के, तो आपको इसी तरह से करने हैं जिस तरह से मैंने किए हैं। लॉन्ग मेथड से नहीं करने हैं, क्योंकि जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर टाइम बहुत ही कम होता है दोस्तों, इसलिए इसको लॉन्ग मेथड से नहीं करना चाहिए, शॉर्ट मेथड से करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं 42 क्वेश्चन की ओर। 42 क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, 42 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, एक दुकानदार अपने सामान को एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, मतलब खरीद मूल्य पर ही बेचता है, क्रय मूल्य पर ही बेचता है। अगली बात क्या बोल रहा है, परंतु वह 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत पता करें। तो क्या करना है दोस्तों, एक दुकानदार जो है वो मान लीजिए उसने 100 रुपए की वस्तु खरीदी, 100 रुपए की वस्तु को 100 रुपए में ही बेच देता है। क्रय मूल्य का मतलब क्या है दोस्तों, खरीद मूल्य, मतलब उसने जितने की वस्तु खरीदी उतने की ही सेल कर दी। अब कहता है लेकिन जब वो मान लीजिए उसने 1 किलो चाय बेची, 1 किलो की जगह पर अब एक किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। अब 1000 ग्राम की जगह पर वो कितना तोलता है दोस्तों, वो तोलता है 960 ग्राम। ठीक है दोस्तों, 960 ग्राम तोलता है 1000 ग्राम की जगह। तो कितना फायदा हुआ, उसको कितना लाभ हुआ है, तो 40 ग्राम क्या करता है, वो 1 किलो के पीछे फायदा लेता है, लाभ लेता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, हम 1000 की जगह पर कितना तोलता है वो, तो 960 ग्राम। अगर वो 1000 तोलेगा तो उसको ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, लेकिन 1000 में से 960 ग्राम तोलेगा तो कितना हो गया दोस्तों, इसमें डिफरेंस वो आ जाएगा हमारे पास 40। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब कहता है कि उसका लाभ, जो लाभ उसने कमाया है, 40 का लाभ कमा रहा है दोस्तों, किस पे, 960 पे, मतलब 40 का लाभ कमा रहा है क्योंकि 960 बेच रहा है और 40 फायदा ले रहा है, लाभ ले रहा है। तो 960 बटे में आ जाएगा और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 100, क्योंकि प्रतिशत के अंदर जब भी निकालना होता है दोस्तों तो 100 ही लगेगा। कोई भी वस्तु जो होती है अपने आप में 100% होती है। ठीक है दोस्तों, और अब क्या करना है दोस्तों, अब देखो, अब इसको काट देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 से ये कट जाएगा, 16 × 96 होता है दोस्तों। अब 100 बटे हमारे पास आ जाएगा 16, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 24 आएगा दोस्तों, 24 चौके 96 होता है दोस्तों, यहाँ पे भी 24 आ जाएगा। अब काट देंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 6 से गया, 4 से गया 6 बार और 25 से गया 100 बार। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको काटेंगे, 25 बटे कितना आ जाएगा,
6 आ जाएगा। तो 6 चौके 24 सही 1/6% क्या हुआ है दोस्तों, उसको लाभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, इतना ही करना था और कुछ भी नहीं करना है। मैंने इसलिए इतना लॉन्ग करवाया है क्योंकि आपको जो समझना है वो बिल्कुल आसान हो जाए। ठीक है दोस्तों, काटने को तो यहाँ पे भी कर सकता था लेकिन छोटा छोटा करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं 43 क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या कहता है, 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक दुकानदार है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है, 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का लाभ कमाता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत पता करें। अब क्या है दोस्तों, इसके अंदर बोलता है कि एक व्यक्ति है जो जब तोलता है तब भी किसी को मार मारता है और जब बेचता है तब भी किसी को मार मारता है। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे वो कहता है जब खरीदता है, मान लीजिए उसने वस्तु खरीदनी थी 100 किलो, लेकिन उसने क्या खरीदी, 10 ज्यादा खरीद ली। तो कितने खरीद ली, 1 क्विंटल 10 किलो खरीद ली दोस्तों। इसमें भी उसने क्या कर दिया, मार दिया। और वो कहता है बेचते समय 10% का लाभ कमाता है। मतलब क्या है इसका, 100 वाली वस्तु कितने में बेचता है, 110 में बेचता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है दोस्तों, मान लीजिए उसने पहले वस्तु खरीदनी थी 100 किलो, उसके बाद 10 क्या कमाता है, 10 क्या है, ज्यादा तोलता है, ज्यादा लेता है, तो कितना हो गया 110। यहाँ पे क्या है, 10% का लाभ कमाता है। मान लीजिए 100 वाली वस्तु थी, 100 वाली वस्तु पे 10% क्या कमाया है, लाभ कमाया है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 110 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, अब इन दोनों जीरो को काट देनी है और इन दोनों को कर देना है मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 121। अब दोस्तों 100 वाली वस्तु थी, यहाँ पे प्राइस कितना था उसका, 100 था, और बेच कितने में रहा है, 121 में। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना कमाया उसने, तो 21% क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। जितनी भी वस्तु दोस्तों 100 से ऊपर कितनी भी संख्या आए, 100 से ऊपर जितना भी ज्यादा आएगा वो क्या होगा, उस व्यक्ति का लाभ होगा। अगर 100 से कम आए तो उस व्यक्ति को क्या होगी, हानि होगी। इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, जब 10% दो दिया हो तो किस तरह से करना है, 110 मल्टीप्लाई 110, यहाँ पे क्या किया, बटे 100 कर दिया, 0 से 0 कैंसिल, 11 होता है दोस्तों 121, मतलब 100 के ऊपर क्या हो गया, 21 रुपए का लाभ हो गया। आप इस तरह से भी कर सकते हो, ये भी सही है और ये भी सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं 44 क्वेश्चन की ओर। 44 क्वेश्चन क्या कहता है, 44 के अंदर दिया गया है दोस्तों, एक बेईमान दुकानदार एक बेईमान दुकानदार अपने
अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। दूसरी बात बोल रहा है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके, वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है। अब पूछना चाहता है 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान तोलता है। तो अब क्या करना है दोस्तों, अब इसके अंदर बताना है 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं दोस्तों। 1 किलो के अंदर कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। अब वो कहता है जब वो कोई वस्तु तोलता है तो वो वस्तु को कम तोलता है, जिसकी वजह से उसको लाभ होता है। कितना लाभ होता है, 11 सही 1/9%। ठीक है दोस्तों, तो वो कहता है वो इतना उसको लाभ हुआ है। तो जो लाभ हुआ है वो जब वस्तु को कम तोली गई है तब हुआ है। उसने पूछा है कि 1 किलो की जगह पर उसने कितना तोला होगा, कितने ग्राम तोला होगा। तो यहाँ पे 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं दोस्तों, 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम होते हैं। तो मान लीजिए उसने एक वस्तु खरीदी है, यहाँ पे क्या लगाना है, मान लीजिए उसने एक वस्तु को खरीदा और उस पर कितना लाभ हुआ, 11 सही 1/9% का मतलब है दोस्तों 11 9 99 और 100/9%। 100/9% क्या हुआ दोस्तों, उसको लाभ हुआ है। कब, जब एक वस्तु को उसने खरीदा था तब। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, परसेंटेज का मतलब होता है यहाँ पे परसेंट दिया गया है तो बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 100 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 900 आ जाएगा सीधा, और यहाँ से परसेंटेज जो है वो कट जाएगा। अब 900 एकम 900 और प्लस 100 कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 1000/900। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, अब इसका मतलब है कि 1000 किलो की ग्राम की जगह कितना तोलता है दोस्तों, वो तोलता है 900 ग्राम। या आप इस तरह से भी लगा सकते हो कि 1000 रुपए की वस्तु थी, 1000 रुपए की 900 रुपए की वस्तु थी, 1000 में बेच दी। या आप इस तरह से कर सकते हो, जो 1000 किलोग्राम तोलने थे, 1000 ग्राम तोलने थे, वहां पे वो क्या तोल रहा है, तो 900 ग्राम तोल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, ये है प्रॉफिट। वो पूछता है कि तोलता कितना है, तो 900 ग्राम तोलता है। हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 900 ग्राम। ठीक है दोस्तों, तो उसका लाभ कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 100% लाभ कमाता है। ठीक है दोस्तों, बस यही आ गया 11 सही 1/9%। बस यही करना था और कुछ भी नहीं करना था। मात्रा बतानी थी कितनी तोलता है, तो 900 ग्राम तोलता है। ठीक है दोस्तों, इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। क्या मानना है, मान लीजिए उसने एक वस्तु खरीदी, उस पर कितना लाभ कमा रहा है, 100 सही 9/100 10 सही 9 लाभ कमा रहा है दोस्तों। यहाँ पे परसेंटेज था, बटे में क्या आ गई, 2 0 आ गई। अब 900 एकम 900 और 100 कितना हो गया, 1000 ग्राम हो गया। यहाँ पे 900 का 900 रह गया। अब 1000 के पीछे कितना तोलता है, 900 तोलता है। ठीक है दोस्तों, बस ये था हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं 45 क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों 45 क्वेश्चन क्या दिया है, 45 जो क्वेश्चन है उसके अंदर दिया गया है, एक दुकानदार 10% लाभ पर 10% लाभ पर चाय बेचता है, चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से
वास्तविक माप से 20% कम तोलता है, उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत है? तो उसका लाभ कितना प्रतिशत होगा, ये बताना है दोस्तों, प्रतिशत होगा। अब डबल लाभ कमा रहा है दोस्तों। डबल का मतलब क्या है? 10% लाभ कमाता है जब वो वस्तु को बेचता है, और वास्तविक माप से 20% कम भी तोलता है। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, मान लीजिए हमने कोई वस्तु खरीदी, 100 किलो हमने चाय खरीदनी है, इस व्यक्ति से 100 किलो चाय खरीदनी है, तो 20% क्या तोल रहा है? कम तोलेगा। तो 100 का 20% कितना हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा हमारे पास 20 ही हो जाएगा। मतलब हमको चाय कितनी मिलेगी? 80 किलो चाय वो देगा। ठीक है दोस्तों, 80 किलो चाय हमको देगा। 100 की वजह से 80 किलो चाय हमको दे दी, और 20% क्या कर दी? कमी कर दी उसने वाट का प्रयोग करके। ठीक है दोस्तों, 80 किलो चाय दी है 100 की जगह। अब कहता है 10% लाभ भी कमाता है, मतलब हमने 100 किलो के हिसाब से खरीद ली, अब 100 किलो पर 10% क्या कमाता है? लाभ भी कमाता है। तो वो कौन सा कहाँ पे? 100 से कहाँ पे पहुंच गया दोस्तों? 110 पे। मतलब मानना क्या है, मान लीजिए 1 किलो वस्तु है, उसका जो कीमत है वो कितनी मान के चलेंगे? हम मान के चलेंगे 1 रुपया। अब 80 किलो चाय खरीदी है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो 80 रुपए। और 110 की चाय खरीदी है तो कितने हो गए दोस्तों? यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 80 रुपए में खरीदी थी और 110 रुपए में बेच दी, तो लाभ कितना हुआ दोस्तों? तो 30% क्या हुआ है? उसको लाभ हुआ है। यहाँ पे दोबारा से समझ लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए 80 किलो वस्तु खरीदी है हमने, और चाय का जो रेट है, जो कीमत है वो कितना है? 1 रुपया। तो 80 किलो का कितना हो गया? 80 रुपया। और हमने अगर 1 क्विंटल 10 किलो खरीदेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 110 रुपया। 1 किलो का 1 रुपया है तो 110 आ जाएगा। अब 80 रुपए की खरीदी थी, 110 की बेची है, मतलब उसके पास जो क्वांटिटी है वो उतनी ही है जितनी वो लेके आया है। हमको कम तोल रहा है दोस्तों, क्योंकि वो दुकानदार से तो 100 किलो ही लेके आया था, लेकिन हमको कितना दे रहा है? 80 किलो दे रहा है। ठीक है दोस्तों, और बेचेगा कितना? बेचेगा भी उतना ही जितना बेच कम रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना हो गया? 80 से 110 पर पहुंचा तो 30 का लाभ हो रहा है। 30 का लाभ हुआ है तो किस पर हुआ है दोस्तों? जब उसने 80 किलोग्राम में वस्तु किसी को बेचा है तब। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 80 बटे में कितना आ जाएगा? 100। यहाँ से 0 से 0 काट देंगे, 4 दूनी होता है दोस्तों 8, 25 की होता है 100। यहाँ से आ जाएगा 25 3 75, 75 बटे 2 कितना होता है दोस्तों? 37 सही 1 बटे 2 होता है। वो इतना लाभ कमाता है कब? जब वो बेचता है तब भी और खरीदता है तब भी। ठीक है दोस्तों, तो 37.5% क्या आ जाएगा? हमारा लाभ प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं 46 क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 46 क्वेश्चन की ओर। 46 क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? 46 क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर 900 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को रुपए 600 में बेचने पर हुई हानि का दुगुना है। अब पूछना क्या चाहता है? इस वस्तु का खरीद मूल्य पता करें। इस वस्तु
का खरीद मूल्य पता करें। तो क्या कहता है दोस्तों, एक वस्तु है उसका हमको खरीद मूल्य नहीं पता है, लेकिन वो कहता है 900 रुपये में बेचता है तो उसको लाभ होता है, और उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर जब वो 600 रुपये में बेचता है तो हानि का जो है दुगना है। 600 रुपये में बेचने पर हानि क्या होती है, दुगनी होती है। तो वो कहता है इस वस्तु का खरीद मूल्य पता करें। अब क्या मानेंगे यहाँ पे, मान लीजिए खरीद मूल्य कितना आएगा दोस्तों, x। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए हमने x रुपए की कोई वस्तु खरीदी थी। अब कहता है 900 रुपये में बेचने से, अब पहला पॉइंट कहता है 900 रुपये में बेचता है तो x क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, खरीद मूल्य आ जाएगा। दूसरी ओर क्या कहता है, दूसरी ओर कहता है कि 600 रुपये में बेचने पर माइनस क्या कर देंगे, x कर देंगे, क्योंकि हमारा क्या ये खरीद मूल्य है। ठीक है दोस्तों, खरीद मूल्य निकालना है तो 600 रुपये में से माइनस करेंगे x, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, खरीद मूल्य आ जाएगा। अब कहता है 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का दुगना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये दुगना है किसका, हानि का। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, 900 माइनस x का x आ जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1200, 2 एकम 2x। ठीक है दोस्तों, 2 को x से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 2x आ गया। अब क्या करना है दोस्तों, अब 1200 को इधर ले आएंगे, 1200 किधर लेके आएंगे, इधर लेके आएंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास है। चल एक बार इसको लेके आते हैं, माइनस 2x को, यहाँ पे माइनस x है, यहाँ पे ये माइनस का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ये प्लस का आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 और 1 3x। ठीक है दोस्तों, 3x आ गया। यहाँ पे 1200 कितना आ जाएगा, तो अब यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, तो 3x आ जाएगा। और ये जो 9 है, ये जो 900 है, इधर आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस का 1200 है, यहाँ पे भी माइनस का 1200, ये 900 है जो माइनस का हो जाएगा इधर आके, तो कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस कितना आ जाएगा, 2100, कितना, माइनस का। ठीक है दोस्तों, ये माइनस का क्या है, 3x, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 2100/3, तो 700 रुपये क्या आ जाएगा दोस्तों, उसका खरीद मूल्य आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और कुछ भी नहीं करना था, बस इतना ही करना था। क्या करना है, मान लीजिए उसका जो खरीद मूल्य है वो क्या है, x रुपये है। अब वो कहता है जब बेचता है तो लाभ प्राप्त होता है, 900 में से x घटा देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। अब कहता है जो हानि हुई है, x में से 600 घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, हमारी हानि आ जाएगी, और हमारा खरीद मूल्य जो है घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, हमारी हानि आ जाएगी। कितने प्रतिशत हानि हुई है, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 2x, 6 दूनी होता है दोस्तों 1200, माइनस का 1200। अब क्या करना है, 900 माइनस x, अब 2x को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और अब माइनस का x है और माइनस का 2x है, दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस के 3x, और यहाँ पे निशान क्या है, किसका आएगा, माइनस का। ठीक है दोस्तों, अब 900 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है, इधर जाके क्या होगा, माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो जाएंगे, तो निशान किसका आएगा, माइनस का, माइनस है माइनस कट जाएगा, और 3 जो है वो बटे में चला जाएगा, और 700 क्या आ जाएगा, हमारा अंश पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही करना था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं 46 क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं दोस्तों 47 क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन में दिया गया है 2 प्रकार की चाय के क्रय मूल्य, 2 प्रकार की चाय का क्रय मूल्य 180 रुपये 180 किलोग्राम के हिसाब से, और दूसरा क्या है, तथा रुपये 200 किलोग्राम
किलोग्राम की है। मतलब दो तरह की चाय है दोस्तों उसके पास है, 180 किलोग्राम वाली और 200 किलोग्राम वाली, मतलब 200 रुपये किलो और 180 रुपये किलो। अब कहता है इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को रुपये 210 प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत पता करें। अब क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर क्या दिया गया है, 180 रुपये किलोग्राम और 200 रुपये किलो के हिसाब से चाय है। दो तरह की चाय है दुकानदार के पास। उसने कहा 180 रुपये किलोग्राम वाली चाय को 5 किलो खरीदी और 200 रुपये किलो वाली को 3 किलो खरीदी। ठीक है दोस्तों, मतलब जो 200 रुपये रेट की चाय है उसको 3 किलो खरीदी और 180 रुपये जो किलोग्राम की चाय है उसको 5 किलो खरीदी। अब कहता है कि अगर उसको 5:3 के अनुपात में मिला लिया जाए तो 210 रुपये के हिसाब से बेच देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत पता करो। तो 180 रुपये किलोग्राम जब वो चाय लेगा 5 किलो तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो 900। ठीक है दोस्तों, और 200 रुपये किलो वाली चाय के लिए जब 3 किलो खरीदता है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, 600। अब टोटल रुपए कितने दिए उसने खरीदने के लिए, तो 1500 रुपये दे दिए। ठीक है दोस्तों, अब वो कहता है जब ये 8 किलो चाय 5 और 3 8 किलो चाय को मिक्स कर दिया, मतलब मिला दिया गया। अब मिला के क्या कर दिया गया, एक ही मिश्रण बना दिया। अब चाय बन गई 8 किलो दोनों को मिला दिया तो 8 किलो बन गई। अब कहता है 210 के हिसाब से बेचें। अब प्रति किलो के हिसाब से 210 के हिसाब से बेचेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा 1680 रुपये में। खरीदी कितने की थी, 1500 की, बेच कितने की दी, 1680 रुपये की। अब यहाँ से यहाँ तक आने में कितने रुपए कमाए उसने, तो वो कमाए दोस्तों 180 रुपये। अब किस पे कमाए, जब वो उसने चाय को खरीदा था उस पे कमाए थे। अब कितना आ जाएगा, 1500 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 100। अब इसको काट देंगे तो कितना आएगा, 0 से 0। अब 0 से 0। ठीक है दोस्तों, तो अब कितना आएगा, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 6 तिये 18, 6 दूनी 12% क्या होगा दोस्तों, उसको लाभ होगा। दोबारा से फिर समझ लीजिए, जब उसने 180 रुपये प्रति किलो के वाली चाय 5 किलो खरीदी तो 900 रुपये दिए, और 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय 3 किलो खरीदी तो 600 रुपये। टोटल रुपए कितने दिए उसने, 1500। खरीदने के लिए 1500 रुपये दिए और जब बेचता है तो दोनों को मिला ली, 5 और 3 8 किलो चाय क्या कर ली, मिक्स कर ली। तो 8 किलो चाय 210 रुपये के हिसाब से बेचता है तो 1680 रुपये उसको प्राप्त होते हैं। 1500 की खरीदी थी, 1680 में बेच दी, तो लाभ कितना हुआ, 180 रुपये का लाभ हुआ। किस पर हुआ, खरीद मूल्य पर। जब उसने वस्तु को खरीदा था तब उसको लाभ हुआ है। अब 1500 पर लाभ हुआ है, 180 का मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 100। काट देंगे तो हमारा कितना आएगा दोस्तों, 12%। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों आप इस वीडियो को देखकर और छोड़ें मत, क्योंकि हम भी आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी अपना फर्ज निभाइए। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है दोस्तों, तो कल तक के लिए जय हिंद।